नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान, जो कि आपका चैप्टर 9 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये सभी अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो प्रीवियस वर्ष में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है ना? नहीं को अच्छी तरह से देख लिया करें। नहीं तो तुमने तुरंत ही देख लिया प्रयुक्त किया जाता है और आप किसी एक पर टिक लगा कर आ जाएंगे। तो नहीं को जरूर अंडरलाइन कर लें एग्जाम में भी। ठीक है, क्या जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक, डी है मिट्टी। तो आप अपने खुद विवेक से सोच सकते हैं कि कौन सा पदार्थ हो सकता है कि जिससे हम लेंस नहीं बना सकते। भाई जल से भी बनाया जाता है, कांच से भी, प्लास्टिक से भी, और आपका डी ऑप्शन है मिट्टी, यानी कि इससे नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु किस स्थिति वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आप बताएंगे कि वस्तु कहाँ पर रखी होगी, है ना? वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे तब हमें जो बिंब होता है, बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बिंब से बड़ा नजर आएगा। क्या मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे? क्या वक्रता केंद्र पर रखेंगे? क्या वक्र केंद्र से परे रखेंगे? परे का मतलब होता दूर। क्या डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे? बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आपकी नोट्स से ही पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं और ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं होगा जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। देखिए, जब बड़ी की बात आए कि बिंब बड़ा बनना है तो हमारा दर्पण के जो मुख्य फोकस होता है उसके नज़दीक ही रखा जाएगा। जैसे ही फोकस की तरफ और ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं हमारा प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है, और जैसे ही उससे दूर अनंत की तरफ बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब कैसा छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न नंबर 3। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? यानी कि हमारा अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब कैसा बनाना है? वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति पर रखना होगा, है ना? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, बी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, सी दर्पण के ध्रुव पी पर, ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के एफ के बीच। देखिए बताएं कौन सा हो जाएगा इसमें। तो बड़ा प्राप्त करना है और अवतल दर्पण की स्थिति है, ठीक है, तो आप दर्पण के ध्रुव पर रख देंगे, है ना? दर्पण के ध्रुव पर रख देंगे तो हमें कैसा प्राप्त हो जाएगा? बड़ा प्रतिबिंब और प्राप्त हो जाएगा और वास्तविक भी बनेगा। ठीक है, ध्यान रख लेंगे वास्तविक पूछा गया है या यहाँ पर कैसा आभासी पूछा गया है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर, अब यहाँ क्या पूछा गया? वस्तु के आकार के बराबर जब बराबर प्रताप प्राप्त करना होता है ना, तो कहाँ रखना होता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति कैसी होगी? फोकस पर होगी, फोकस व वक्रता केंद्र पर होगी के बीच में, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर या वक्रता केंद्र से आगे। ठीक है, तो ऑप्शन बताएं कौन सा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र हमारा सेंटर पॉइंट होता है, तो उसके बीचों बीच पर जब वस्तु रखी होगी तो वो उसके ही बराबर प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5। किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण, यानी कि वस्तु से बड़ा बने और आभासी बने, तो ऐसा दर्पण कौन होगा बताएंगे आप? क्या समतल होगा, क्या अवतल होगा, क्या उत्तल होगा, या कोई गोलीय दर्पण हो सकता है? तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर देंगे। जब भी बड़ा आ जाए, ठीक है, जब भी बड़ा आ जाए तो आप तुरंत ही क्या लगा देंगे? अवतल लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण की जो 5 कंडीशंस होती हैं उसमें कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और लास्ट वाली कंडीशन में बड़ा और आभासी बनता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक व उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति, अब अत्यधिक छोटा बनेगा, है ना, तो कहाँ पर रखेंगे?
बताएंगे आप ऑप्शन के अनुसार। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि वस्तु का जब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो ध्रुव की तरफ रखते हैं, ठीक है। और जब छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो कहाँ रखते हैं? ध्रुव से दूर रखते हैं। तो कहाँ हो जाएगा? क्या फोकस पर हो जाएगा, क्या ध्रुव और फोकस के बीच हो जाएगा, क्या वक्रता केंद्र पर हो जाएगा, क्या अनंत पर हो जाएगा, है ना। तो आप बताएं क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा अनंत पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो सदैव सत्य होते क्या? केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तर दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, या ई सभी के लिए? देखिए, परावर्तन के जो नियम हैं वो सदैव सत्य किसके लिए होते हैं बताएंगे आप। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सभी के लिए सत्य होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की, दर्पण हमेशा ये पढ़ लिया करें, उत्तल दिया गया कि अवतल दिया गया, इसमें आपको यही फोकस करना होगा, है ना। वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से सॉरी होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन के कोण का मान क्या होगा बताएंगे। ऑप्शन ए 60, बी 90, सी 0 और डी 120, ठीक है। तो आप बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का? तो इसका हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, किसी गोली दर्पण पर किसी पतले गोली लेंस के दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 25 सेंटीमीटर हैं, यानी कि दोनों फोकस दूरियां हैं, और दर्पण कौन सा है? गोली दर्पण है। -25 सेंटीमीटर है दर्पण तथा लेंस संभवता है, यानी कि जो दर्पण भी पूछा गया और लेंस भी पूछा गया, तो इसकी माइनस में दोनों हैं, तो क्या हो सकता है ना, कौन सा हो सकता है? लेंस और दर्पण कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए दोनों अवतल होंगे, या दोनों उत्तल होंगे, या दर्पण अवतल लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल लेंस अवतल। तो 9 का आंसर देंगे आप सही, क्या हो जाएगा? देखिए दोनों में क्या दे रखा है? -25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो दोनों की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? कैसी होती है? सॉरी, हाँ हाँ ठीक ठीक, दोनों अवतल होंगे, ठीक है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 10 देखें, किसी गोली दर्पण, इसमें भी गोली दर्पण दिया गया है ना, और किसी पतली गोली लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। आप दूरी को जरूर देखेंगे, दूरी के अनुसार होता है ना, तो दर्पण लेंस समरूपता होंगे। अगर -15 सेंटीमीटर है तो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 10 देखेंगे, अगर -15 है तो भी हमारा दोनों अवतल ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, है ना। इस चीज को अंडरलाइन कर लें, सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण कैसा होगा? अगर आप चाहें उसके कितनी भी दूरी पे खड़े हो, पास हो या दूर हो, है ना, तो सदैव आपका प्रतिबिंब कैसा? सीधा ही प्रतीत होगा। तो कौन सा दर्पण हो सकता है? केवल समतल दर्पण हो सकता है, या केवल अवतल हो सकता है, केवल उत्तल हो सकता है, या तो समतल या उत्तल। तो 11 का आप बताएंगे कि जिसमें सीधा प्रतीत होता है ना, तो कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा उत्तल। आपको बताया था उत्तल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ना, आप जवाब देंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, किसी शब्द को डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कि किसी डिक्शनरी में छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं और उसको पढ़ते समय आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे? ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा आपका ठीक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल लेंस, जरूर इसको अंडरलाइन करेंगे, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अब अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कह सकता है? आभासी,
उल्टा व छोटा होता है, आवासी सीधा व बड़ा होता है, आवासी सीधा व छोटा होता है, आवासी उल्टा व बड़ा होता है। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। तो इसका हो जाएगा आभासी सीधा व छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, अगर कोई किरण लंबवत आपतित हो रही है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। आप बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 15 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने कहा नहीं को आप जरूर अंडरलाइन करें, नहीं जब पेपर दे के आएंगे और घर पे मिलाएंगे फिर कहेंगे आप अरे ये नहीं मैंने देखा ही नहीं ना, तो ऐसी गलतियां ना करें। तो इसको जरूर अंडरलाइन करें कि नहीं होता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और प्रकाश का एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यही नहीं है, और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 16, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, यानी कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक व सीधा, बी आभासी व सीधा, सी आभासी व उल्टा, डी वास्तविक व उल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप? इसका हो जाएगा बी आभासी व सीधा। इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 17 देखेंगे। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा आपका? वक्रता त्रिज्या का मात्रक ये सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए अवतल दर्पण दिया गया है, वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आपको यदि फार्मूला याद होगा, है ना, तभी आप निकाल पाएंगे कि वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी कितनी होती है। आर इक्वल टू कितना होता है? 2f। तो आर बराबर कितना दिया गया? 12 दिया गया है ना, 2f। तो 12/2 बराबर f, तो बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, और अवतल दर्पण है तो इसलिए आपका वैल्यू कैसे में आ जाएगी? आपकी आ जाएगी माइनस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अब ये गोली दर्पण है, इसकी वक्रता 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी आप तुरंत बता सकते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे। एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण है और उसके फोकस यानी कि एफ पर कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अनंत पर बनेगा, या ध्रुव पर बनेगा? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 21। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए 16, 19, 20 है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताएंगे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। उत्तर इसका ध्यान से देंगे, ठीक है, कि क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएं, आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? इसमें आपको अगर फार्मूला याद है तो आप तुरंत ही कर पाएंगे, है ना, और फार्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। देखिए फोकस दूरी क्या होता है, इसको एक बार साफ कर देते पेज को। फोकस दूरी इसमें दिया गया 10 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण के लिए दिया गया है ना, तो हमारा एफ बराबर क्या हो जाएगा? C/2 हो जाएगा। ठीक है, और फोकस दूरी हमारी कितनी है? 10 है, 10 इक्वल टू C/2 हो गया, है ना, तो ये 2 आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा, है ना, तो 10 × 2 इक्वल टू C, तो कितना? 20 इक्वल टू C, तो कितना आंसर हमारा हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपकी बुक में या मॉडल में जो है ना, उसमें आंसर आपका गलत दे रखा है, उसमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि हमारा गलत होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा।
20 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। 21 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके बचे हुए क्वेश्चंस और करवा देंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूर उस पार्ट को भी देखें आप, ठीक है। ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से थे और बहुत ही अति संभावित प्रश्न है ये, बार-बार जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी क्या करें, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसके अनुसार, या क्लास आपको कैसी लगती है ज़रूर बताया करें, ठीक है। और क्लासेस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।